नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सबसे ज्यादा सवाल इस समय पूछा जा रहा है कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेकंड फेज फोरम कब भरे जाएंगे, कब आएगा नोटिफिकेशन। तो जी हाँ, जब तक मैंने पहले ही बता दिया था कुछ अपडेट ना मिलेगी तब तक मैं नहीं उपस्थित होऊंगा। लेकिन बहुत ज्यादा सवाल इस समय सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना को देखने को मिल रहे थे और कुछ अपडेट यहाँ पर मेरे हाथ निकल कर आई है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है? फ्री हॉस्टल और फ्री कोचिंग योजना है, ध्यान रखें। राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई जा रही है राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें क्या होता है, फॉर्म भरना होता है। इस प्रक्रिया के बारे में भी बात करूंगा। प्रक्रिया को लेकर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं इनके बारे में भी बात करूंगा। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। देखो, फ्री कोचिंग प्लस में फ्री हॉस्टल, ये ध्यान रखो, यह योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। अब एक सवाल जो पिछले जो फेज फर्स्ट के जो फॉर्म भरे गए उसमें निकल के आया था सामने, काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है इन कोर्सेज में। इन कोर्सेज में हॉस्टल देखने को नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलता है भैया, क्योंकि ये कम अवधि के लिए होते हैं कोर्स। ये साल के कोर्स होते हैं, ये 2 साल तक के कोर्स चलते रहते हैं। तो आपको 4 महीने 6 महीने वाले कोर्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं करवाते हैं कोचिंग, क्योंकि उनको लंबे समय तक के लिए स्टूडेंट उनको चाहिए, ये ध्यान रखो। इस तरीके से यहाँ पे समस्या देखने को मिलती है। तो अधिक सीटें किसको दी जाती है? नीट, जेई हुआ, यूपीएससी, आरएएस, इनको दी जाती है। ये चीज भी आप ध्यान रखें, क्योंकि बाकी रीट वगैरह हुआ, इनका तो 4 महीने की कोचिंग है, उस कोर्स में भी दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा समस्या देखने को मिलती है। लेकिन बात करूं, देखो, यूपीएससी के लिए फ्री कोचिंग है, आरएएस के लिए, एसआई के लिए, रीट के लिए, आरएसएसबी के लेवल 3 से 10 तक की जितनी भी वैकेंसी आती है उनके लिए, कांस्टेबल भर्ती, नीट, जेई, क्लैट और सीए के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री कोचिंग अवेलेबल होगी। अब इसमें करना क्या है यह बता देता हूं मैं, क्या प्रक्रिया होती है। पहले लगता है फॉरम, ई मित्र के माध्यम से ना, ई मित्र यानी कि SSOID से आप घर बैठे भी लगा सकते हैं ना। पोर्टल दिया हुआ होता है मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना का, वहां से फॉर्म भरना होता है। पहले फेज फर्स्ट के फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे और 19,000 सीटों पर मतलब की भर दी गई। अब बात हो रही है यहाँ पर बाकी जो 11,000 सीट, क्योंकि बजट में घोषणा की गई थी कि 30,000 सीटें होने वाली है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। इसका नाम है अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना। तो इसमें क्या है कि 30,000 सीटें कर दी गई थी। अब उसमें 19,000 सीटों पर फेज फर्स्ट में फॉर्म भरा गया, लिस्ट भी आई और एडमिशन भी मिल गया। कोर्सेज मतलब कि किसी के शुरू हो गए होंगे, क्लासेज किसी के होने वाले होंगे। तो यह प्रोसेस तो फर्स्ट की हो गई। ध्यान रखो, सेकंड की बात करो। हॉस्टल का प्रोसेस फर्स्ट वाले क्या होता है भैया, मैं बता रहा हूं आपको कि कोचिंग के थ्रू ही होता है। ध्यान रखो ना, कोचिंग वाले ही आपको हॉस्टल अवेलेबल करवाएंगे, उनके पास अवेलेबल है तो ये ध्यान रखो। नहीं तो फिर आपको रूम रेंट वगैरह बनवा के फिर उसके बाद में अलग से करवाना होता है प्रोसेस। उस पर भी अगर सवाल है तो कमेंट कर देना, उस पर भी मैं बना दूंगा वीडियो ना। फोरम की बात कर रहे हैं तो अब ये देखो, फेज सेकंड की बात यहाँ पर हो रही है। सेकंड फेज, इसके फोरम कब तक आएंगे? तो अपडेट सामने निकल कर आ रही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जी हैं अपने टीकाराम जी जूली, उनकी तरफ से यहाँ पर अपडेट सामने है कि 10 जुलाई जो आपकी है, 10 जुलाई जो आपकी है, इसके बाद में फॉर्म शुरू होंगे। ध्यान रखिए, 10 जुलाई के बाद में, 10 जुलाई से भी शुरू हो सकते हैं ऐसा प्रयास है, लेकिन 10 जुलाई के बाद में शुरू हो जाएंगे, यह कंफर्म है। अपडेट है सीएम अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना, बड़ी अपडेट आपके लिए सेकंड फेज फॉर्म को लेकर। 11,000 सीटें इसमें होने वाली हैं। अब ना 19,000 सीटों पर प्रवेश दे दिया गया था और अब 11,000 सीटें होने वाली हैं। अब आप काफी लोग कहेंगे कि इसमें कौन कौन सी कोचिंग अवेलेबल है, तो देखो ऑनलाइन ही देखने को मिलती है, कोचिंगों का लिस्ट अलग से देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखा। तो जब फॉर्म भरे जाएंगे, जिस कोर्स को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए कौन कौन सी कोचिंग अवेलेबल है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी उस पोर्टल पर, फिर उसके बाद में आप सिलेक्ट कर देंगे। दूसरी बात करता हूँ कि मित्र से फॉर्म भरने के बाद में, अब देखो काफी विद्यार्थियों को यह भी सवाल रहता है कि क्या मुझे पहले से कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है क्या? ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, बस ये सोच लो कि कौन सी कोचिंग से आपको फॉर्म लगाना है, ये ध्यान रखो, बस इतना सा सोच लो। और सोचने के बाद में क्या करना है, जिस भी कोर्स के लिए आप आवेदन करना है, मान लो ऐसे ही कि किसी ने कोचिंग करनी है, जयपुर या फिर उत्कर्ष हुआ, किसी भी कोचिंग में आप आवेदन करना, कोचिंग के लिए मतलब की कोचिंग उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो ध्यान रखो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के फॉर्म में ऐसा ही कोर्स सेलेक्ट करेंगे। ऐसा ही कोर्स को लेकर जितनी भी कोचिंग होगी जिन्होंने एनरोल किया होगा, उसमें से आपके कोचिंग का नाम आता है तो उसके लिए कर देना वहां पे ओके। उसके बाद में अलॉट हो जाएगा जब लिस्ट आएगी तब। तो ध्यान रखो, ये मित्र से फॉर्म हो गया, कुछ दिन फॉर्म चलेंगे, उसके बाद में आएगी लिस्ट अस्थायी रूप से, है ना। जब लिस्ट आ जाएगी तो लिस्ट आने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये ध्यान रखो। तो कोचिंग वालों की तरफ से आपको कॉल आएगा, कुछ दिन थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 महीना आपका, ये ध्यान रखो, मैक्सिमम 1 महीना इसके अंदर आपको यह प्रोसेस करना होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला। ये ध्यान रखें, कोचिंग के लिए 1 महीने के अंतर्गत आपको जाना होता है। कोचिंग की तरफ से भी कॉल आता है तो अपने मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है वो सारे चालू रखने हैं, जिससे दिक्कत ना हो, ध्यान रखना है ना।
तो ये होगी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में आप कोचिंग ज्वाइन ही कर लेंगे, उसके बाद में बैच बन के आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये अपडेट है सीएम अनुवर्ती कोचिंग योजना सेशन 2023-24 के सेकंड फेज से रिलेटेड। फर्स्ट फेज को रिलेटेड तो जितनी भी अपडेट थी मैंने दे दी थी। अब कुछ सवाल अगर वहां से निकल के आ रहे हैं आपके तो यहाँ पे कमेंट कर देना, उन पे काम कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा सवाल तो यही देखने को मिल रहे थे सेकंड फेज फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो उसके बारे में बता दिए। अब मैं बात करूं कि इन कोर्सेज के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यानी कि मान लो कोई कहे कि मैं तो रीट की कोचिंग करना चाहता हूं, तो क्या मुझे योग्यता चाहिए, ये ध्यान रखो। तो रीट में लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं भैया यहाँ पर, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। अब वो मैंने समझाया हुआ है, पहले वाला जो वीडियो फेज फर्स्ट वाला, उसको आप देख लेना भैया, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। हर कोर्स की अलग अलग योग्यता आपको समझाएगी। यूपीएससी के लिए क्या कोर्स चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, कौन सी क्लास में चाहिए, फर्स्ट ईयर वाला भर सकता है नहीं भर सकता, सेकंड ईयर थर्ड ईयर भर सकता है नहीं भर सकता, ऐसे नीट जेईई में कौन भर सकता है, ये ध्यान रखो, 11th 12th वाले भर सकते हैं। तो सभी का जो क्राइटेरिया है अलग अलग मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, उसको देख लेना कंप्लीट डिटेल्स के साथ। उस वीडियो में क्या इग्नोर करना है, बस डेट को इग्नोर करना है, ध्यान रखना। तो ये सेकंड फेज की डेट है ना, वो अब आएगी भैया, तो आएगी जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो सवाल था सबसे ज्यादा सीएम अनुवर्ती फ्री कोचिंग योजना को लेकर, यहाँ पर खत्म होने वाला है। 10 जुलाई के बाद में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। शुरुआत ये हो सकती है कि 10 जुलाई से ही शुरू हो जाए, यानी कि जुलाई के सेकंड वीक में शुरू होने की पूरी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। और जैसे शुरू होंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपके सामने कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो लेकर, पर कोर्स पर डिटेल। ध्यान रखिए, तो मैं पहले कह रहा हूँ किसी कोचिंग में पहले से आपको फीस नहीं देनी है, ना ही एडमिशन लेना है, ध्यान रखो। इसमें पहले फॉर्म लगता है भैया, फॉर्म भरने के बाद में जिस कोर्स के लिए आपने कोचिंग सेलेक्ट की है और जो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उस कोचिंग का नाम आपको देखने को मिल जाता है, और उस कोचिंग में जाके फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना। तो आपको पैसा नहीं देना है, ध्यान रखो, कुछ भी नहीं देना है, ना ही पहले किसी कोचिंग में जाना है। जब तक लिस्ट का फॉर्म नहीं भरा जाता, जब तक लिस्ट का फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में लिस्ट आएगी, ध्यान रखना। और लिस्ट में जब नाम आ जाए तो आपको कोचिंग जो अलॉट हो जाए उसमें आपको जाना है, ध्यान रखो। तो जिसके लिए आपने आवेदन किया था, तो उस कोचिंग के बाद में आप फिर बैच बन जाएगा और आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस है। काफी विद्यार्थियों ने पिछली बार गलती की थी कि पहले ही मतलब किसी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लिया कि बाद में अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत आ जाएगा। तो नहीं, तो भैया पहले लेंगे तो फिर पहले फीस भी ले लेंगे, वो ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हॉस्टल के लिए इसमें 40,000 रुपए तक देय होते हैं, ध्यान रखो। तो इससे आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी, हॉस्टल के लिए भी मतलब कि आपको कुछ नहीं देना है और कोचिंग के लिए भी 1 भी रुपया नहीं देना है, ध्यान रखो। SSOID के माध्यम से फॉर्म भरना है। पहला काम क्या है, फॉर्म भरना है, उसके बाद में लिस्ट आने का इंतजार करना है। लिस्ट आएगी तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये अपडेट है अनुवर्ती कोचिंग योजना को लेकर। इससे संबंधित जितने भी सवाल चल रहे हैं ना, जब तक फॉर्म शुरू हो, इससे संबंधित जितने भी सवाल है लिख दीजिए, ये ध्यान रखो, उस पर ही काम करूंगा। ये सवाल ही था किसी विद्यार्थी का, एक ना नहीं, यहाँ पे मतलब कि 50 सवाल आ रहे थे अनुवर्ती कोचिंग योजना के, इंस्टाग्राम पे मैंने देखे थे। तो मुझे लगा कि इसका वीडियो बनना चाहिए, जानकारी जुटाई है और अपडेट है। ये थोड़ा सा मैंने मतलब फोन करके जानकारी जुटाई है कि कब तक शुरू हो जाएंगे। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा मुझे अपडेट मिला देखने को। कल शाम को नोटिस मेरे को देखने को मिला था हल्का सा, तो यहाँ पे अपडेट आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द आपके अनुवर्ती फ्री कोचिंग योजना के फॉर्म शुरू हो जाएंगे जुलाई के, यानी कि 10 जुलाई के बाद में शुरू होने वाले हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू।